नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेहतरीन तैयारी हेतु ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए आप सभी इस वीडियो के सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को न केवल सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को बताने जा रहे हैं, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से आप अभी उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके ही डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के पिछले साल यानी जो शुरुआती से 2022 से 2024 तक की परीक्षाएं हुए हैं, इन तमाम परीक्षाएं में ये प्रश्न लगातार 3 बार पूछे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जो प्रश्न बार बार परीक्षाएं में पूछे जा रही है, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, क्या 2025 में भी पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 2025 में भी पूछे जा सकते हैं। आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के दृष्टि से ये 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं ऑफिशियल पेपर के साथ। तो देखिए साथी, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है, कुंडनकुलम जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। ये प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे गए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, G77 की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए, G77 की स्थापना 1964 में हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा सभी के सभी प्रश्न, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ हमको देखते जाना है। अगला प्रश्न है, कौन खाद्य फसल नहीं है? तो कपास खाद्य फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो आप सभी को पता है कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, भारत एक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है यहाँ, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर का जो घनत्व है 1106 व्यक्ति है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए, सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला देश में कौन सा राज्य है? तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य देश में सिक्किम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? ये प्रश्न अगर बात कीजिएगा इसका, तो 2022 में भी पूछे गए हैं और 2023 में भी पूछ लिया है ये प्रश्न। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपके 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसर्व हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एक तरीका से प्रश्न पूछा गया था कि भोपाल त्रासदी गैस रिसर्व कब हुआ था? तो याद रखना आपको, भोपाल त्रासदी में जो गैस का रिसर्व हुआ था ये मिथाइल आइसोनाइट का हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होता है 34 होता है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पर सभी के सभी प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? देखिए, आपके एग्जाम में धारा से संबंधित अभी तक में 2 प्रश्न टकराए हैं और दोनों के दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो संविधान में धारा 21 का संबंध मृदा संरक्षण से है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, वन एवं वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हो, तो आज हम आप सभी को बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन के स्टडी गाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टडी गाइड को चाकचू प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है।
इसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न का व्याख्यात्मक सहित हल दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का 6 सॉल्व पेपर अलग से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपकी परीक्षा में इस बार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस का विश्लेषण भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। इसके साथ ही बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने 2200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, जिसे आप चक्षुबुक.com या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट या मीशो से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इस कॉम्बो पैक को ऑनलाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। अगला प्रश्न है, पहला संस्थाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया, वो कौन सा पहला संस्थाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो तिलका माझी था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको, लक्ष्मी सागर झील बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए बिना छोड़ी जाती है, खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। आप सबको पता है कि जब भूमि को कृषि एक से कम कृषि वर्ष के लिए छोड़ा जाता है, यानी एक कृषि करने के बाद जो है उसे छोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, उसे जो है वर्तमान प्रति कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इसे किस प्रति भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जेल्स्को किस देश के राष्ट्रपति है? यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जारू जेलेंस्की है यहाँ पर। किस देश के राष्ट्रपति थे? जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा, ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना है, ये वर्साई संधि द्वारा राष्ट्रसंघ बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में जर्मनी का मुद्रा क्या था? वर्ष 1947 में जर्मनी का मुद्रा जो था, ये था डायच मार्क। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, ये आपके रीजनिंग से प्रश्न आने लगे हैं। ठीक है, तो बाकी ये जितने के जितने प्रश्न आपको बताएं, सभी प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। बाकी अगर आपको आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी है तो 4 सब्जेक्ट वाला पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, हमसे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को अभी आप लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वो पीडीएफ हम फ्री में तैयारी कराएंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।